दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं चर्चा में है। वैसे तो पाकिस्तान हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए किसी नर्क से कम नहीं है, लेकिन हिंदू और सिख समुदाय की लड़कियों के लिए हालात उससे भी कहीं ज्यादा डरावने हैं दोस्तों। क्योंकि पाकिस्तान में इन मासूम बच्चों के अपहरण करने, उसके बाद उनके जबरन धर्मांतरण करवाने और उनके जबरन निकाह और फिर उन्हें बेचे जाने की घटनाएं आए दिन रिपोर्ट होती हैं। लेकिन इस पर दुनिया चुप्पी साध लेती है। दुनिया भर के मानव अधिकारों के जो संगठन हैं, मानव अधिकार पर हल्ला मचाने वाली जो संस्थाएं हैं, वो जाने क्यों पाकिस्तान की इस हरकत पर पर्दा डालती हैं। पाकिस्तान का ये काला सच देखना नहीं चाहती। लेकिन इस बार पाकिस्तान के ही एक सांसद ने पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और ये वीडियो सोशल मीडिया में पूरी दुनिया में वायरल हो गया। आखिर कौन है पाकिस्तान के वो सांसद जिन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान की संसद में बेनकाब किया है? सिंध के जिले सांगड़ में उसकी तहसील शदाबपुर में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से हमारी 3 हिंदू बच्चियां अगवा है और उनके साथ एक 11 साल बच्चा अगवा है और कहा जा रहा है कि उन्हें मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती मुस्लिम किया जा रहा है। सर ये सर हम बहुत बड़ा एक जुल्म है, एक बहुत बड़ा अहम वाक़या है। सर आप देखें, ये पता नहीं क्यों सिंध में ही ये चीज़ें अक्सर होती है जहाँ पर हिंदू अक्सरियत आबादी है और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा दावा करती है कि हम वहाँ की अक़लियती बिरादरी का साथ देते। सर आईन पाकिस्तान में लिखा है कि कोई भी किसी भी किस्म का जबर किसी पर नहीं हो सकता और हर कोई अपनी स्पीच में आज़ाद। सर आईन पाकिस्तान में तो इस हद तक लिखा हुआ है कि अक़लियती बिरादरी अपने दीन की तबलीग भी कर सकते हैं। सर क्या हम अपने दीन की यहाँ तबलीग कर सकते हैं? जिस दिन हमने अपने दीन की तबलीग की उस दिन हमारी लाश भी सड़क के पास होगी। सर हम नहीं कहते हम अपने दीन की तबलीग नहीं करना चाह रहे, मगर हमारी बच्चियों को खुदारा ये जो ज़बरदस्ती उन पर मुसलत किया जाए, इससे बचाया जाए। इससे सर पूरे पाकिस्तान की बदनामी होती है, पूरी दुनिया में बदनामी होती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव और अत्याचार की कहानियां तो आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन इस बार मामला और गंभीर है दोस्तों। 3 नाबालिग हिंदू लड़कियों का अपहरण, जबरन धर्मांतरण और फिर मुस्लिम लड़कों से उनकी शादी, ये सब एक साथ हुआ है। क्या यह सिर्फ एक हादसा है या पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति का एक बड़ा उदाहरण? आज हम इस खबर को गहराई से समझेंगे, फैक्ट के साथ एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि समस्या कितनी पुरानी और गंभीर है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी महत्वपूर्ण और जरूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले जानते हैं हुआ क्या था पाकिस्तान में। आखिर यह हुआ क्या है कि पाकिस्तान के सांसद पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान को बेनकाब करने पर मजबूर हो गए। यह घटना पाकिस्तान के सिंध प्रांत के तंदो अल्लाह हरियार जिले की है। जी हां, यहां के सुल्तानाबाद थाने में 13 जुलाई को, जो कि रविवार का दिन था, 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। 3 हिंदू लड़कियां जिनके नाम थे खेची कोल्ही, लता मेघवत और मीना मेघवत, इनका अपहरण हो जाता है, अपहरण किया जाता है। परिवार वालों का आरोप है कि अपहरण के बाद इन लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाया गया, उनके नाम तक बदल दिए गए और फिर मुस्लिम लड़कों से उनकी शादी करवा दी गई। लड़कियां नाबालिग हैं, यानी 18 साल से कम उम्र की हैं, जो इस मामले को और भी ज्यादा संगीन बनाता है दोस्तों। अब सोचिए कि एक ही दिन में 3 मामले एक ही इलाके से। क्या यह संयोग है
या फिर कोई बड़ा रैकेट पाकिस्तान में चल रहा है जो टारगेट कर रहा है हिंदू लड़कियों को? पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार वाले इस जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। उन्होंने थाने के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि अपहरणकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने आश्वासन भी दिया कि वो कार्रवाई करेगी। तब जाकर परिवार वालों ने जो अपना प्रदर्शन है वो खत्म किया। लेकिन क्या पुलिस ने वाकई में कुछ किया? चलिए आगे देखते हैं। मंगलवार को यानी घटना के कुछ ही दिनों के बाद तीनों लड़कियां अपने अपहरणकर्ताओं के साथ सिंध हाईकोर्ट की हैदराबाद सर्किट बेंच में पेश होती हैं। कोर्ट के सामने ये लड़कियां बयान देती हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और अपने प्रेमियों से शादी की है। उनके नाम भी बदल दिए गए। खेची कोहली अब कलसुम, लता मेघवत अब बिस्मा और मीना मेघवत अब समाइना बन गई थी। जी हां, उनके नाम बदल चुके थे, लड़कियां बदल चुकी थी, उनका धर्म बदल चुका था। कोर्ट ने लड़कियों को और उनके कथित पतियों को जमानत भी दे दी। जी हां, इसके बाद कोर्ट ने उन लड़कियों को और उनके पतियों को जमानत दे दी। अब यह सवाल ये उठता है कि क्या ये लड़कियां वाकई अपनी मर्जी से ये सब बोल रही थी क्योंकि ये नाबालिग हैं, या फिर इनके ऊपर कोई बड़ा दबाव था? क्योंकि पाकिस्तान में ये घटनाएं बेहद आम हैं, जहां हिंदू बच्चों को उठा लिया जाता है। इसके बाद जब हल्ला मचता है, परिवार वाले न्याय की गुहार लगाते हैं, तो फिर जो सिस्टम है वो अपने तरीके से काम करता है। सब कुछ पहले से तय होता है, फिक्स होता है। अदालतों में ये जो जिन लड़कों से इनकी शादी कराई जाती है उनके साथ उन्हें पेश कर दिया जाता है और फिर लड़कियों से जो नाबालिग होती है उनसे बयान दिलवा दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं, अपनी मर्जी से धर्म बदल रही हैं, और उसके बाद मामला रफा दफा कर दिया जाता है। पाकिस्तान में ये बेहद आम बात है और यही मोटस ऑपरेंडी पाकिस्तान में अमूमन लगभग सभी मामलों में अपनाई जाती है। लेकिन न तो मानव अधिकार आयोग कुछ कहता है, ना पाकिस्तान की सरकार, ना दुनिया के तमाम मानव अधिकारों पर हल्ला मचाने वाले संगठन। अब ये जो मामले हैं पाकिस्तान में वो इन दिनों और ज्यादा बढ़ने लगे हैं। हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पाकिस्तान की कोर्ट में इन नाबालिग लड़कियों के बयानों को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। पाकिस्तान की कोर्ट ये मान लेती है कि ये नाबालिग बच्चियां जो कह रही हैं वो सही है, और वो जो वहां की कोर्ट है वो जानने की कोशिश भी नहीं करती कि कहीं इनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है। जैसा कि परिवार वाले कहते हैं कि इन्हें अगवा करके डरा धमका कर इनका धर्म परिवर्तन करवाया गया है और इनका शोषण जो है वो किया जाता है। लेकिन कोर्ट इन नाबालिग बच्चों के बयानों को भी स्वीकार कर लेती है। पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था पर यह एक बड़ा सवाल है। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि ये जो लड़कियां हैं ये नाबालिग हैं और अगर ऐसा होता है तो ये शादी अवैध है। दोस्तों, यहां पर सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 का जिक्र करना भी जरूरी है। यह कानून ये कहता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी गैर कानूनी है। अगर लड़कियां नाबालिग साबित हुई तो ये पूरा मामला कानून की नजर में अपराध होगा और इसी वजह से सिंध मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन इकबाल अहमद देथो ने जिले के एसएसपी को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने मांग की कि तीनों मामलों की निष्पक्ष जांच हो, खासकर लड़कियों की उम्र की जांच। अगर उम्र कम निकली तो अपहरणकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह कदम सराहनीय है, लेकिन क्या यह जांच वाकई में निष्पक्ष होगी? पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के आरोप तो लगते ही रहते हैं। अब आइए इस समस्या को एनालाइज करें। सिंध प्रांत में हिंदू समुदाय सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो हिंदू समुदाय है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहां पर हिंदू आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो बेहद दयनीय है। अपहरण, जबरन धर्मांतरण और शादी के
जो मामले हैं, अपहरण करके लड़कियों की शादी करवाने के जो मामले हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज में धार्मिक कट्टरता है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है दोस्तों। जी हाँ, वहां पर अल्पसंख्यक दोयम दर्जे के नागरिक हैं, दोयम दर्जे के नागरिक। वहां पर उनके साथ कट्टरता के साथ पेश आया जाता है और उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। जबकि हमारे यहां पर कई ऐसे लिबरल समुदाय के लोग हैं जो भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है, बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति है, उस पर उनकी बोलती बंद हो जाती है, वो चुप्पी साध लेते हैं। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट ये बताती है कि हर साल सैकड़ों, जी हां, हर साल सैकड़ों हिंदू लड़कियां ऐसी घटनाओं का शिकार होती हैं। यह सिर्फ सिंध तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है दोस्तों। शिक्षा के नजरिए से देखें तो ये घटनाएं मानव अधिकारों का उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये कहता है कि हर इंसान को अपनी धार्मिक आजादी का अधिकार है। जबरन धर्मांतरण इसका सीधा उल्लंघन है। पाकिस्तान की सरकार और पुलिस पर आरोप लगते हैं कि वो अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करती। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दबाव है, धार्मिक प्रभाव है, कट्टरता है और भ्रष्टाचार है। उदाहरण के लिए ऐसे मामलों में अक्सर लड़कियां कोर्ट में दबाव में आकर बयान देती है, जैसा कि इस मामले में हुआ, और कहती है कि उन्होंने मर्जी से धर्म बदला है, अपना मर्जी से शादी की है और वो अपनी प्रेमियों के साथ रहती है। लेकिन बाद में उन्हीं महिलाओं की कोई खबर नहीं होती, उन्हीं लड़कियों की कोई खबर नहीं होती और पता लगता है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो गई और वो जगह जगह उन्हें बेच दिया गया। और परिवार वालों को धमकियां वो तो लगातार मिलती रहती हैं। अगर वो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो फिर उनका जीना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदू आबादी है वो आजादी के समय कितनी थी? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की जो आबादी थी वो 15 से 20% थी। जी हां, पूरे 15 से 20%, जो अब घटकर केवल 2% रह गई है। सिर्फ 2%, यानी 1/10 हो गई है। पाकिस्तान में हिंदू आबादी बढ़ी नहीं है बल्कि घटी है, 1/10 हो गई है। और भारत में जो अल्पसंख्यकों की आबादी है वो लगातार बढ़ी है। अब आप ही बताइए कि अत्याचार अल्पसंख्यकों पर कहां होते हैं, भारत में या पाकिस्तान में? आखिर इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं की आबादी, अल्पसंख्यकों की आबादी कम होती जा रही है और कम होकर केवल 2% पर रह गई है? इसकी वजह है लगातार होने वाले अमानवीय अत्याचार, जिनसे परेशान होकर के या तो ये अल्पसंख्यक अपना धर्म बदल लेते हैं या फिर पलायन को मजबूर हो जाते हैं। भारत जैसे पड़ोसी देश में भी ये खबरें सुर्खियां बनती हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये अत्याचार आखिर कब तक होते रहेंगे?